नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना है, कारक के कितने भेद होते हैं और उसका कुछ थियोरेटिकल पोर्शन देखे हैं। तो आज हम लोग कारक के आगे जो भेद होते हैं उसको देखेंगे। ये फिर तीन भाग, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक से संबंधित सारे बातें हो गई है। उससे संबंधित परसर्ग भी हो गया है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसे। और ये आप लोगों के लिए सूचना है दोस्तों कि इससे संबंधित अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे CGL या फिर उत्पाद सिपाही या फिर जो झारखंड में 10+2 या इंटर के लिए वैकेंसी आया है नागपुरी के लिए, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। आज हम लोग शुरू करते हैं कारक पार्ट 2, जिसमें हम लोग कारक के और 5 भेद देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने लास्ट कारक तो करण कारक देखा था, उसके बाद आता है संप्रदान कारक। तो चलो देखो, संप्रदान कारक का होवेला। तो जेकर लागिन कोनो काम करल जाएला हुआ संप्रदान कारक होवेला। जैसे हियाँ देखो, स्कूलिया मन पढ़े के लागिन रांची जाए ना, तो तोर ले किताब किनलक, कमियाँ लाई कोनो काम बताओ, मोके कोनो काम के नखे जाने। मतलब देखिए, कमियाँ लाई कोनो काम के बताओ, मतलब किसी के लिए कमियाँ लागिन क्या होगा, ये काम होगा। यहाँ तोर ले किताब किनलक, किसके लिए किताब किना, तोर ले किताब किनलक। स्कूलिया मन पढ़े के लागिन रांची जाए ना, तो किस लिए जाता है, वो पढ़ने के लिए रांची जाता है। मतलब कुछ ना कुछ काम किया जाएगा किसी के लिए संप्रदान कारक में। तो वहाँ आप लोग इसका जो परसर्ग चिन्ह है लागिन ले लाई के जरिए आप लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन संप्रदान कारक है या अपदान कारक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपदान कारक, ये भी इम्पोर्टेंट कारक है। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जे रूप से जुदा छिनगे होवे कर भाव, जुदा या छिनगे होवे कर भाव, टूटे कर भाव, दूर होवे कर भाव, चाहे तुलना करे कर जानकारी मिली, ओके अपदान कारक कहल जाएला। जैसे रांची से हवाई जहाज उड़ गेलक, गछ ले अम्बा गिर गेलक। तो ये सबसे आसान है दोस्तों। हिंदी और नागपुरी में ये सेम सेम है। अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़े हैं तो ये नागपुरी में एकदम आसान हो जाएगा। ले, इसका परसक चिन्ह होता है ले चाहे से। नागपुरी में ले का भी यूज होता है से के जगह में। जैसे गछ ले अम्बा गिरलक, मतलब इसका मतलब भी गछ से अम्बा गिरलक कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है क, कर, केर। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जे रूप से कोनो आदमी चाहे वस्तु का संबंध दूसर आदमी चाहे वस्तु से होवेला, वो संबंध कारक होवेला। एकदम सिंपल सा बात है। बस क, कर, केर समझ लीजिए। केर का तो बताए हैं कि आधुनिक नागपुरी ग्रामर में अब यूज नहीं होता है। तो मोर गांवक आदमी के बैठकी में ना बुलावे। तो यहाँ देखिए, गांवक में क जो है वो कारक विभक्ति है दोस्तों, कन्फ्यूज मत करिएगा। तो मोर गांवक आदमी के बैठकी में ना बुलावे। मरियम कर किताब भुलाए गेलक, बुधना कर चाहे बुधना केर साइकिल हेजाए गेलक। यहाँ मरियम कर किताब, ये किताब भी संज्ञा है, मरियम भी संज्ञा है। जैसे आप लोग इसका परिभाषा में पढ़े हैं, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संबंध दिखाएला। तो यहाँ मरियम कर जो कारक विभक्ति कर है, ये किताब से संबंध दिखा रहा है। तो इस तरह से संबंध कारक को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह देख लिए, में और ऊपरे होता है। तो इसका परिभाषा देखिए, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम पद मन से क्रिया कर आधार कर बोध होवेला। जे संज्ञा चाहे सर्वनाम पद मन से क्रिया कर आधार कर बोध होवेला। जैसे आधार क्या होता है अभी आप समझिएगा। जैसे आदमी मन घर में न खाएं, घर में केव न खाएं, छत ऊपरे लुगा सुखत रहे या सुखत है। मतलब यहाँ छत ऊपरे मतलब आधार बता रहा है। देखिए छत ऊपरे लुगा सुखत है। यहाँ देखिए आदमी मन घर में न खाएं, तो मैं क्या बता रहा है, आधार बता रहा है कि घर में कोई न खाएं, घर में कोई न खाएं। तो इस तरह से आधार बताता है ये अधिकरण कारक का जो परसर्ग चिन्ह है। तो आगे हम लोग देखेंगे संबंध कारक, संबोधन कारक सॉरी। तो इसका देखिए परसर्ग चिन्ह हे ओ अरे ए ना ए जी होता है। नागपुरी में ए ना का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा शब्द कर। तो देखिए संबोधन कारक, इसका परसर्ग चिन्ह देख लीजिएगा। इसका परिभाषा देखते हैं। शब्द कर जोन रूप से केखो संबोधित करल जाए हुआ संबोधन कारक होवेला। जैसे अरे भाई काल न राज आहिस, ए ना चल गरु चराए, काजी कहाँ जातीस। तो संबोधन कारक
एकदम इजी है, कुछ कुछ हिंदी व्याकरण की ही तरह है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका जो चिन्ह होता है इसी से आप लोग इसको समझ जाइएगा। तो संबोधन कारक एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, जो इसका कंक्लूजन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। जैसे कि जो जेपीएससी देते हैं वो मेंस के लिए इसको लिख सकते हैं, और जैसे सी वाले इसको बस एक बार पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। जैसे देखिए, आधुनिक नागपुरी में करण कारक और कर परसर्ग सय, संप्रदान कारक पर कर परसर्ग लाई बताए थे, सय लाई, अपादान कारक कर परसर्ग केर कर उपयोग आधुनिक नागपुरी में नी होए लाई है। एक ठो खास विशेषता ई भी है कि कर्ता कारक कर संगे कोनो परसर्ग कर इस्तेमाल नहीं होवेला। तो इसको आप लोग पहले से ही जानते हैं, बस मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, इसको एक बार देख लीजिएगा। और कारक में सबसे कन्फ्यूजन होता है, जैसे आप लोग करण कारक और अपादान कारक जैसे से होता है, इसके बारे में तो सभी कोई जानते हैं, हिंदी में आसानी से कर लेंगे। करण कारक का मतलब होता है सहायक या साधन के तौर पर यूज होता है, जैसे छुआ मोर से डरालक, मैं पेन से लिख लो। तो उसी तरह से अपादान कारक सलगा होगा, गज से फूल गिरलक, ये कॉमन है, ये सभी कोई जानते हैं जो हिंदी ग्रामर जानते हैं। कन्फ्यूजिंग होता है नागपुरी में कर्म कारक और संप्रदान कारक में। जैसे देखिए, कर्म कारक में भी के परसर का यूज होता है और संप्रदान कारक में भी के परसर का यूज होता है। तो कैसे जानिएगा कौन किसका है? यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शन देगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो क्या करिएगा, देखिए, सोहन मोहन के पढ़ालक, यहाँ जो पढ़ालक जो है वो क्रिया का फल पढ़ेगा कर्म पे। यहाँ पर जो कर्म होगा, ये यहाँ जो कर्म होगा वो एकदम दिया हुआ रहेगा प्रत्यक्ष रूप से। जैसे मोहन सोहन के पढ़ालक, तो फल किसका, फल किस पे पड़ रहा है? सोहन पे पड़ रहा है। उसी तरह संप्रदान कारक एग्जाम्पल देखिए, भिखारी के भीख दे देवा, यहाँ कर्म छुपा हुआ है। जैसे भिखारी के भीख दे देगा, कौन देगा? अप्रत्यक्ष कर्म रहेगा, यहाँ छुपा हुआ रहेगा संप्रदान कारक में। बस इसी तरह से आप पहचान सकते हैं। या ये संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने का बोध होगा, आपको किसी को देने का या किसी के लिए कुछ करने का। और जो कर्म कारक होगा उसमें रहेगा कर्म के पे डायरेक्ट फल पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे संबंधित करने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।